स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत। यूनिट आप 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, और इसमें अध्याय भी आप 3rd ही पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं अधिगम के नियम के बारे में, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अधिगम के व्यवहारपरक सिद्धांत और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप पढ़िएगा व्यवहारपरक सिद्धांत से आपको समझ में आ रहा होगा, व्यवहार संबंधित हो जाएंगी क्रियाएं। ठीक है, और संज्ञानात्मक संज्ञान मानसिक प्रक्रियाएं, और सामाजिक से जो है संबंधित ठीक है अधिगम होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या व्यवहारपरक सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको, और बताएंगे संज्ञानात्मक के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आते हैं और सामाजिक अधिगम के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आते हैं। तो ऐसे करके बताएंगे, मतलब लिख करके बताएंगे, समय लगेगा। ठीक है, तो हम आपको इस प्रकार से बता दे रहे हैं, जैसे कि व्यवहारपरक सिद्धांत इसमें जो है कौन कौन से आते हैं, तो लिख करके ही बता दें। तो इस प्रकार से इस प्रकार से पढ़िए। तो इसमें आप क्या देखिएगा, एक आता है आपका प्रयत्न व भूल सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है थॉर्नडाइक ने दिया है, या आप कह सकते हो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हो, या आप कह सकते हो SR सिद्धांत कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, या SR सिद्धांत कह सकते हो, जो इसी के अंतर्गत आता है, व्यवहारपरक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और एक आप देखिएगा स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा जो स्किनर ने दिया है, लिखा नहीं हमने, स्किनर ने दिया है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसे जो है RS सिद्धांत आप बोल सकते हो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, जो आपने थॉर्नडाइक के अनुसार जो आपने देखा प्रयत्न भूल का सिद्धांत, इसको आप जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बोल सकते हो, SR सिद्धांत। ठीक है, ये 3 आप, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा एक आपका आता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलोव के अनुसार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, CR। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। SR सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है, RS सिद्धांत स्किनर ने दिया है। ठीक है, और आपको CR सिद्धांत पावलोव ने दिया है, ये ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, इसके बाद एक सिद्धांत और आता है इसमें व्यवहारपरक सिद्धांत के अंतर्गत, तो वो आपका हो जाएगा क्लार्क हल। ठीक है, यानी कि हल के अनुसार, यानी कि पुनर्बलन, एक पुनर्बलन सिद्धांत होता है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, जो क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है, हल के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ठीक है, तो नहीं आपको समझ में आया है तो अभी दोबारा से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने में समझ में किसी स्टूडेंट को नहीं आता है। ठीक है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो इतना आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ अंत में आपने जो है ये सारे जो है अधिगम के व्यवहारपरक सिद्धांत हैं। ठीक है, ये आप सभी एक नज़र में देख लीजिएगा, हमने पढ़ा ही दिया है, पर आप इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें हम आपको बताएंगे कौन से सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है वो आपको देखना है। तो इसके अंतर्गत आपका सिद्धांत आता है सूझ व अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है। ठीक है, तो किन्होंने दिया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए मतलब किसने दिया है, तो आपको बताना है कि जो है कोहलर ने दिया है। ठीक है, कोहलर। ठीक है, कोहलर ने दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बताना है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के अनुसार, जिन्होंने बंदर पर प्रयोग करा है। ठीक है, यानी कि चिंपैंजी बंदर, वन मानुष जो बंदर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपको याद रखना है पहले आप देख लीजिए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास याद कर लीजिएगा, जो बंडूरा ने दिया है। ठीक है, बंडूरा के अनुसार, और एक ब्रूनर के अनुसार याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है,
हमने आपको इतने सारा बता दिया है, ठीक है। अब मेन पॉइंट और आपका क्या बच रहा है, शेष। तो यहाँ पे आपका E.L. थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत ये दिया है, ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करा हुआ है, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करा है, स्किनर ने जो है कबूतर और चूहे पर प्रयोग करा है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। फिर स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। डिटेल में आपको ध्यान देना है अदर अदर नाम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ से आपको देखना है ये सारे अदर नाम है, ठीक है। एक नाम को हम अनेक नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हो, या संबंधवाद सिद्धांत कह सकते हो, बंधवाद सिद्धांत, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम आर्य सिद्धांत, ठीक है, ये सार सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सार सिद्धांत, ठीक है, यही है आपका ये सार सिद्धांत, ठीक है। फिर संयोजनवाद सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, तो ये अदर नाम है और बिल्ली पर प्रयोग करा गया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस इतना ही पेपर में पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, या फिर पूछा जाता है ये व्यवहार परक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, या सामाजिक के, या फिर जो है संज्ञानात्मक के। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, सारे याद कर लेने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पावलोव अधिगम सिद्धांत ये देख लेना है आपको, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करा हुआ है, ठीक है। प्रसिद्ध रूसी शरीर वैज्ञानिक थे ई पावलोव, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं आपको याद कर लेने हैं, जो कि हमने आपको बता ही दिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, CR, उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये सारे आपको पढ़ना है। स्किनर के अनुसार आपको देखना है, ठीक है। ये सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, RS, ये इतना याद करना है। चूहे और कबूतरों पर प्रयोग करा है, ठीक है। प्रणाली में 2 प्रकार का व्यवहार पाया जाता है, अनुक्रिया, ठीक है, और सक्रिय। इस प्रकार से आपको बस इतना ही आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, क्लार्क हल के अनुसार देख लेना है अधिगम का सिद्धांत। तो पुनर्बलन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, प्रणोद, ठीक है, अंतर्नोद या चालक का सिद्धांत, ये सारे अदर नाम हैं, आपको ये एक नाम याद कर लेना है, ज़रूरी है जो। फिर इसके बाद आपको यह देखना है संज्ञानात्मक के अनुसार, जो हमने आपको पढ़ाई दिया अभी इसके पहले। कोहलर अधिगम का अंतर्दृष्ट सिद्धांत कह सकते हो, ठीक है, या सूर्य अंतर्दृष्ट कह सकते हो, फिर गेस्टवाल्ड कह सकते हो। ये अधिगम का क्षेत्र, ये आप देख लीजिएगा, क्षेत्र सिद्धांत, कलर रूप सिद्धांत, ये अदर नाम है, आपको क्षेत्र सिद्धांत याद रखना है। लेविन के अनुसार है, कर्ट लेविन, ठीक है, याद रखिएगा, इसका और नाम होते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, ये मानव व्यवहार, शक्ति तथा वातावरण पर जो है आधारित है ये सिद्धांत, ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, टॉलमैन के अनुसार देख लेना है। टॉलमैन अधिगम सिद्धांत क्या होता है, तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत आप देख लेना है। साइन के नाम से भी पूछा जाता है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के नाम से, लेटेंट के नाम से भी पूछा जाता है, उद्दीपक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, SS सिद्धांत, ठीक है, समग्रवाद, ये सारे सिद्धांत आपको याद कर लेने हैं टॉलमैन के अनुसार। मतलब ये नाम आपके चेंज हैं, अब किस नाम से पूछा जाए पेपर में ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट नेम है आपके इतने। तो इसमें और क्या ध्यान रखना है, एडवर्ड टॉलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है पशुओं तथा मनुष्यों में उद्देश्यात्मक, यानी कि उद्देश्यात्मक प्रेरक प्रयास की और तथा कुछ निबंधों में किया है। टॉलमैन व्यवहारवादी है, ठीक है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत। फिर इसके बाद आप ब्रूनर के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत दिए हैं ब्रूनर के अनुसार, ये अदर नाम है, यहाँ से ये सिद्धांत हमने आपको बताया, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तीन अवस्थाएं बताई हैं ब्रूनर ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्रियात्मक अवस्था, बिंबात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था। तो ये जो क्रियात्मक अवस्था होता है दो वर्ष के अंतर्गत जो बालक में, ठीक है, रेंगना, रोना, सोना। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये दृश्य, भाषा, ये सब चीज़ें जो है विकसित, मतलब विकास हो जाता है, सीखने लगता है बालक, ठीक है। सांकेतिक, चिंतन, समस्या, तर्क वितर्क, ये सारी। रॉबर्ट गैने अधिगम सिद्धांत, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें ये संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम सिद्धांत है। तो इसमें अधिगम सोपान यानी हायरार्की सिद्धांत कह सकते हो, अधिगम सोपान के सिद्धांत, हायरार्की लर्निंग। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो है ये ब्रूनर ने 1960 में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट गैने ने अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता शिक्षा क्षेत्र में करा है, ठीक है। अधिगम बताइए, अमेरिका के निवासी थे ये रॉबर्ट गैने, अमेरिका के निवासी थे, ये ध्यान रखना है। और अधिगम का स्त्रीकरण अवस्थाएं, यानी कि ये जो है क्रमबद्ध जो है अवस्थाएं हायरार्की के अनुसार, ये आप देख सकते हैं।
तो संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, 4-4 भाग करके, ठीक है। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक विभेदन, ठीक है, विभेद यानी भेद, ठीक है, अंतर करना, ठीक है। फिर संप्रत्यय मतलब अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, इसको और नाम से पूछा जाता है नियम, ठीक है। सिद्धांत जो अधिगम दिया गया है इसको नियम अधिगम के नाम से भी जानते हैं। समस्या समाधान, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार ध्यान रखना है, ये जो आपके 4 दिए गए हैं, ठीक है, ये निम्न स्तर के हैं, ये चारों जो है निम्न स्तर के हैं। ऊपर के ये जो 4 दिए गए हैं ये उच्च स्तर के हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, निम्न स्तर के जो ये हैं 1 से 4 तक निम्न श्रेणी में जो आते हैं तर्क चिंतन अभाव होता है, यानी कि इन चारों में जो है तर्क चिंतन का अभाव होता है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, शाब्दिक, सहचर, श्रृंखला, उद्दीपक, संकेत, इसमें जो है तर्क चिंतन का अभाव पाया जाता है, ठीक है। और जो ये 5 से 8 तक के उच्च, इसमें तर्क और चिंतन पाया जाता है। ये जो अधिगम है यानी, ठीक है, हायरार्की यानी सोपानी, तो इसमें जो है तर्क और चिंतन पाए जाते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, एक पॉइंट और, मानव पशु दोनों में जो है अधिगम ये होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखना है आपको, श्रृंखला, उद्दीपक, अनुक्रिया, संकेत, ये तीनों में जो है मानव पशु दोनों में हम अधिगम होता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ से शाब्दिक विभेदन, संप्रत्यय, ये जो है मानव, सिर्फ मानव में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मानव में। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि जो ये 4 भाग हैं ये आपके नीचे के हो जाएंगे अधिगम सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। ये आपका हो जाता है निम्न स्तर और ये हो जाता है उच्च स्तर। और इसमें जो है उच्च स्तर में इसमें तर्क चिंतन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो तर्क चिंतन नहीं पाया जाता है। और बाकी ये जो 3 आपके अधिगम हो जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है मानव पशु दोनों, मतलब दोनों में अधिगम हो सकता है। और ये जो 4 नंबर से यहाँ से है, इसमें जो है मानव में सिर्फ अधिगम होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को, पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, बंडूरा के अनुसार अधिगम के चरण देख सकती हैं, ठीक है, तत्व कारक देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत बंडूरा, ये अभी जो ये आप पढ़ रहे हैं यही चीज़ें हैं, यहाँ से जो देखे हैं ये चीज़ें यहाँ से। तो इसमें बताया गया है कि जैसे बंडूरा का जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमने आपको बताया ही है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, अप्रत्यक्ष अधिगम भी बोल सकते हैं, निर्देशन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, यानी कि बंडूरा अधिगम सामाजिक सिद्धांत जो है। तो इसमें बताया गया है कनाडा के निवासी हैं ये बंडूरा, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, यानी कि दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के मान्य व्यवहार को यानी कि को मनाया जाता है, मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। प्रयोग बेबी डॉल पर किया है। ये बेबी डॉल शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार दिया गया है, प्रयोग करा है निर्जीव गुड़िया पर। बेबी डॉल जो है, बेबी डॉल एक गुड़िया होती है, ठीक है, निर्जीव गुड़िया, उसी पर प्रयोग करा है। एक बालक को 3 फिल्में दिखाई गई, यानी कि बच्चों पर प्रयोग किया। 3 फिल्में दिखाई गई अलग अलग बच्चों पर, ठीक है, या एक ही बच्चे पर दिखाई गई, पर 3 प्रकार की फिल्में दिखाई गई, इस प्रकार से बताया गया है। तो वो आप यहाँ पे देख सकेंगे, जो हम ये बंडूरा का, तो प्रथम फिल्म, द्वितीय फिल्म, तृतीय फिल्म। तो यहाँ पे बताइए फिल्म को बालक को सामाजिक मूल्य आधारित पहलू दिखाए गए, ठीक है, जिसे देखकर जो है बेबी डॉल के साथ, यानी कि जो एक बालक होता है, ठीक है, बेबी डॉल, तो बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। फिर दूसरी यह फिल्म प्रेम पर आधारित जो है एक बालक को दिखाई गई, ठीक है, जिससे देखकर बेबी डॉल से स्नेह करता है। यानी कि एक बालक होता है और एक निर्जीव गुड़िया होती है। इस बालक को जो है 3 प्रकार की फिल्में दिखाई गई, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक जो व्यवहार पर जो सामाजिक मूल्य आधारित फिल्म देखता है तो इसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार करता है इस गुड़िया के साथ। यदि जो है प्रेम आधारित फिल्म दिखाई गई तो प्रेम पूर्वक इस व्यवहार करता है गुड़िया के साथ, ठीक है, निर्जीव गुड़िया, बेबी डॉल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है कि जैसे प्रेम, फिर इसके बाद हिंसात्मक दृश्य युक्त, फिर तीसरी जो फिल्म दिखाई गई कि तो हिंसात्मक दृश्य युक्त जो है फिल्म दिखाई गई, जो गुड़िया के साथ, बेबी डॉल यानी निर्जीव गुड़िया के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, जिसे देखकर बालक जो है गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है। तो इस प्रकार का व्यवहार बताया गया है कि बालक जिस चीज़ को देखता है उसी चीज़ को सीखता है, इसलिए कहते हैं कि बालक के सामने जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और आप सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।